हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइस। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आज हम जानेंगे कि आपके लाइफ की थर्ड पार्टी एनर्जीज क्या चल रही है और खास करके आपके लाइफ में भी क्या उथल पुथल चल रही है। तो गाइज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिक्स्ड एनर्जीज निकल कर आई है, बिकॉज यहाँ पर जो भी मेरे व्यूअर्स है कलेक्टिव्स में हर एक के लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस है, थर्ड पार्टीज अलग अलग है। कोई कार्मिक कनेक्शन है, कोई सोलमेट कार्मिक है, कोई सोलमेट है, कोई ट्विन फ्लेम है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो ये अलग अलग तरीके के कनेक्शंस यहाँ पर मुझे एनर्जी दे रहे हैं गाइज। उसी हिसाब से आपके लाइफ में ये चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं करंट में जो कुछ भी हो रहा है। तो वन बाय वन मैं आपको एक एक मैसेज यहाँ पर कन्वे करती रहूँगी, जो भी मुझे डाउनलोड्स यहाँ पर रिसीव होते रहेंगे वो मैसेज मैं आपको बताती रहूँगी। इस वीडियो को आपको अंत तक सुनना होगा, बिकॉज बीच में आपके कनेक्शन से रिलेटेड, आपकी लाइफ की थर्ड पार्टी से रिलेटेड कौन सा मैसेज कब आएगा ये भगवान ही जाने। ओके, तो मैं ये रीडिंग यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, थर्ड पार्टी की एनर्जी से स्टार्ट करूँगी मैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी की लाइफ में गाइस देखो परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन किस तरीके से कि यूनिवर्स थर्ड पार्टी को कुछ ऐसी हालात में डाल रहे हैं, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के साथ में कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पर चल रही है जो प्रकृति यहाँ पर आपके पार्टनर को भी और थर्ड पार्टी को भी एक ऐसी दिशा में पुश कर रहे हैं जहां पर वो लोग गलत धारणा से बाहर निकलकर सही दिशा में आगे बढ़ जाए। अब ये किसी का टॉक्सिक पार्टनर भी हो सकता है जो काफी ज्यादा जिद्दी है, जो अभी भी मानने के लिए राजी नहीं है, या तो ये उस पार्टनर के लिए आप रख सकते हो या फिर ये थर्ड पार्टी का मैसेज होगा। यहाँ पर परिवर्तन तो आ रहा है, कुछ चीजों को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, कुछ गलत आदतों को छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। ये जो लोग हैं जिस दलदल में फंसे हुए हैं, जिस अहंकार में फंसे हुए हैं, जिस क्रोध में फंसे हुए हैं, जिस जेलसी में फंसे हुए हैं, जिस जिद के कारण ये हार नहीं मान रहे हैं, तो इनकी लाइफ में अलग अलग तरीके से टावर्स आ रहे हैं। अब ये यूनिवर्स का तरीका होता है। अब भगवान जी, एंजल्स सामने खड़े रहकर तो किसी को नहीं बता सकते हैं कि भाई तू ये गलत कर रहा है, तू ये सही कर रहा है। तो जब सही कोई इंसान के कर्म होते हैं तो उसकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट होता है, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होती है। तो ये कि यूनिवर्स का तरीका होता है कि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो तुम्हारे लाइफ में अच्छा ही हो रहा है। जब टावर्स आते हैं, जब परेशानियां आती है, तो ये भी यूनिवर्स का एक तरीका होता है कि तुम्हारे लाइफ में टावर्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि तुमने कुछ ना कुछ गलत किया है, तुम कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। इसका नतीजा ये हो रहा है कि एक के बाद एक तुम्हारी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो रही है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशानी में लेकर जा रही है, जो तुम्हें ओवरथिंक करने पर मजबूर कर रही है, जो तुम्हें तुम्हारी रातों की नींद उड़ा रही है। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखा रही है। तो ये जो थर्ड पार्टीज के लाइफ में हो रहा है, एक के बाद एक टावर्स आते हैं, एक के बाद एक परेशानियां आती हैं, तो ये यूनिवर्स इन लोगों को एक चेंज के लिए पुश कर रहे हैं कि तुम्हारी जो गलत आदतें हैं, या तुम जो बाकी लोगों के लिए गलत सोच रखते हो, जो लोगों पर तंत्र क्रियाएं करते हो, आप पर इन लोगों ने जो कुछ भी गलत चीजें की है, उसका नतीजा ये हो रहा है कि इनकी लाइफ में टावर आ रहा है। अब कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स करना चाहते हैं, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग्स करे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके सामने हारना नहीं चाहती है। और दूसरी बात ये है कि इस थर्ड पार्टी को पता है कि आप बहुत ज़्यादा होशियार हो, आप बहुत ज़्यादा मल्टी टैलेंटेड हो, आप बहुत ही ज़्यादा क्लेवर हो, और कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर आध्यात्मिक है, आपके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर्स है। तो ये चीज़ इस थर्ड पार्टी को पता है कि आपको इसकी हर एक, इसका जो काला चिट्ठा है ना वो आपको पता है। तो ये जो थर्ड पार्टी है, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, वो आपसे आंखें मिलाने के लायक ही नहीं है, वो आपके सामने खड़े रहने के लायक ही नहीं है। आपकी उम्र उनसे कम हो सकती है, ये बड़े बुजुर्ग घर के हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं, इनका जो ड्रामा इन लोगों ने क्रिएट किया है वो इतना गंदा क्रिएट किया है गाइस कि इन ये लोग लायक ही नहीं है कि ये आपके सामने खड़े होकर आपसे नजरें भी मिला पाए, क्योंकि उन लोगों को आपके अंदर जो पावर्स हैं वो पता चल चुकी है, या तो इन्हें खुद पता चला है या फिर ये जिस किसी के पास जाते हैं कुछ देखने के लिए, उस किसी इंसान ने, किसी एस्ट्रोलॉजर ने हो सकता है, किसी तांत्रिक ने हो सकता है, आपको देखा है, आपके फोटोग्राफ को देखा है और पहचान लिया है कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है।
आप जिनसे पंगा ले रहे हो ना, वो कोई साधारण शक्ति नहीं है, साधारण इंसान नहीं है। आप इनसे दूर हट जाओ और सीधा रास्ता पकड़ लो। ये भी किसी तांत्रिक ने या एस्ट्रोलॉजर ने इन लोगों को वार्न किया, लेकिन इसके बावजूद ये सुधर नहीं रहे हैं। तो हो क्या रहा है, इनकी लाइफ में एक के बाद एक रोड़े क्रिएट हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। अब यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड का जो कार्ड है वो रिवर्स्ड में है। अब ये कार्ड मुझे इंडिकेट कर रहा है लीगल केसेस के लिए, राइट। अगर ये सीधा आता तो इनके लाइफ में जो भी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स है, चाहे अदर कोई क्रिमिनल केसेस है, सिविल केसेस है, फैमिली केसेस है, दुनिया भर के कोर्ट केसेस इन पर लगे हुए हैं, तो ये सब इनजस्टिस, मतलब इन लोगों को इनजस्टिस लग रहा है, लेकिन ये इनजस्टिस नहीं है। इनके हिसाब से इन्हें इनजस्टिस लग रहा है, लेकिन ये ब्रह्मांड आपके फेवर में जस्टिस कर रहा है और ये सब उल्टा इन लोगों की लाइफ में जा रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी किसी लीगल केस में फंसी हुई है गाइस, तो इसके अगेंस्ट चीजें जाने वाली हैं। सभी चीजें इसके अगेंस्ट जाते हुए मुझे दिखाई दे रही है। इसको अगर ये जस्टिस का वेट कर रही है तो इसे जस्टिस नहीं मिलेगा। ये सब चीजें जो अदर पर्सन सामने वाला होगा उसके फेवर में जाते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो ये कर्मों का नियम है, तुमने जो बोया है ना वही काटना पड़ेगा। तो अब इन थर्ड पार्टीज को वही काटना पड़ रहा है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा सैड है, बहुत ज्यादा निराश है, बहुत ज्यादा हताश है, पैसों को लेकर परेशान है। हो सकता है आपको कुछ पैसा देना है, कुछ लीगल मैटर्स में ऐसा कुछ कंडीशन क्रिएट हो गया है कि आपको इन लोगों को कुछ पैसा देना है, तो इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है गाइज। ये खुद जितना चाहे पैसा उड़ाए, ये खुद चाहे जितना पैसा इधर उधर लगाए, पार्टीज में लगाए, ज्वेलरी खरीदे, साड़ियाँ खरीदे, दुनिया भर की खरीदारी करे, वहाँ पैसा जाएगा, इसे कुछ भी नहीं पड़ी है। लेकिन जब आपके जस्टिस की बात आएगी, जब आपके हक की बात आएगी, तो ये 1 रुपया देने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन होगा क्या गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए अपराइट आया है। इसका मतलब क्या है कि आपको जस्टिस तो मिलकर ही रहेगा। इन लोगों को आपका जो भी हर्जाना है, जो कुछ भी आपके फेवर का है, वो इन लोगों को आपको देना ही पड़ेगा। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इन्हें और एक टावर का सामना करना पड़ सकता है, किसी को जेल तक हो सकती है, कोई फ्रॉड केस में फंस भी सकता है। अब ये जो पैसा है गाइज, तो देखो ये आपकी मैरिड लाइफ में जो इश्यूज है वहां पर भी मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर ये भी हो सकता है गाइज कि ये कोई बिजनेस था आप दोनों के बीच में, या रोमांटिक थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर कुछ बिजनेस पार्टनर्स थे, तो वहां पर भी पैसा मुझे दिखाई दे रहा है। किसी को तो किसी का पैसा देना है और ये चीजें लीगली भी बढ़ चुकी है, या वो फंस चुके हैं, या फिर किसी ने किसी पर लीगल एलिगेशन डाल दिया है कि इन लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, बिजनेस में किया है, या फिर किसी ने किसी से पैसा लिया है। ये रकम बहुत ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है गाइज, ये लाखों की रकम मुझे दिखाई दे रही है। तो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं पर किसी को ब्लैकमेल भी कर रही है कि अगर तुमने मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं तुम पर कुछ लीगल केस, लीगल एक्शन ले लूंगी या ले लूंगा। तो यहाँ पर किसी का पार्टनर भी मुझे डरा हुआ दिखाई दे रहा है और थर्ड पार्टीज भी डरी हुई दिखाई दे रही है। जो फैमिली है, जो जिनके मैरिड लाइफ में केसेस चल रहे हैं गाइज, तो वहां पर भी पैसों को लेकर ही ये हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन एट द एंड क्या होगा पता है गाइज, जो भी मेरे सच्चे व्यूअर्स हैं, जिनकी साइड सच है, उन्हीं को जस्टिस मिलेगा। बहुत बार ये भी होता है कि लोग, महिलाएं भी गलत एलिगेशन डाल देती है, राइट। यहाँ पर मैं ना पुरुषों के पक्ष में हूँ ना महिलाओं के पक्ष में हूँ, जो सच है वो सच है, राइट। तो आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आपका पक्ष सही है 1001%, आपसे कुछ भी गलती नहीं हुई है, आपके पार्टनर ने और उनके फैमिली ने अगर आप पर कुछ गलत इल्जामात लगाए हैं, आप बेवजह आप पर कुछ भी गलत चीजें डाल दी है, तो आपको जस्टिस यूनिवर्स यहाँ पर दे रहे हैं। माँ काली आपके फेवर में खड़ी है और इन लोगों को दंडित कर रही है करंट में। आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आप पर बनी हुई है। और इन केस अगर किसी ने खुद गलत केस किसी पर लगाया है, तो गाइज ये चीज आपके अगेंस्ट जाते हुए मुझे दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर ट्रिगर मत होना, गलत किया है तो गलत भुगतने के लिए भी रेडी रहना होगा। ये चीजें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत हद तक रिवर्स में जा चुकी है गाइस। पास्ट में इसका जो एक रुतबा था, एक जो पोजीशन थी, एक जो इमेज थी, एक जो फॉल्स मास्क पहनकर ये लोग चलते थे, एक फॉल्स प्राइड की एनर्जी इनके अंदर बहुत ज्यादा थी, घमंड बहुत ज्यादा था, पैसों को लेकर घमंड, बहुत ज्यादा शो ऑफ करना, हम कितने बड़े हैं, कितने पैसे वाले हैं, फलाना ढिमकाना, ये वो, ये सब चीजें। कहीं ना कहीं पर गाइज आपके पार्टनर, देखो आपके पार्टनर खुद तो इंडिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन ये अगर इनकी फैमिली रिच थी, इनकी आपके पार्टनर का जो फैमिली बैकग्राउंड है वो रिच फैमिली
बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर भी देखो ये पर्सन अपने जो फैमिली है उनके कमाए हुए पैसों पर ही ये घमंड कर रहा था। तो अब यूनिवर्स ने इसे ज़ीरो पर लाकर खड़ा कर दिया है, बिकॉज़ यूनिवर्स इससे समझाना चाहते हैं भाई ये वो तेरे माता-पिता ने या फिर तेरे पूर्वजों ने कमाया था। ये तेरा नहीं है, तुझे खुद कुछ ना कुछ कमाना होगा। ये मेल और फीमेल के लिए भी हो सकता है। कुछ फीमेल्स पार्टनर्स भी आपकी ऐसी है जिसके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये जेंडर से तो फीमेल है, लेकिन इसकी बातें, इसका बर्ताव, इसका जो कुछ भी है, ये आपकी पार्टनर या थर्ड पार्टी कोई फीमेल आपके लाइफ में हो सकती है, आपके पार्टनर की लाइफ में, जो मैस्कुलिन एनर्जी है तो फीमेल है लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी है। तो यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी को या तो आपके पार्टनर को यूनिवर्स टावर लाकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई तुम खुद कुछ करो। पास्ट में तुम्हारे पूर्वजों ने जो नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर दिया है, तुमने जो नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर दिया है, वो तुम्हें अब साफ करना होगा, वो तुम्हें अब हील करना होगा, तभी तुम्हारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी तुम अट्रैक्ट कर सकते हो और तभी तुम्हारी लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा यहाँ पर हो सकती है। हो सकता है इन थर्ड पार्टीज ने या फिर आपके पार्टनर ने खास करके किसी महिला का दिल दुखाया है या फिर आप ही का दिल दुखा दिया। तो जहाँ पर भी कोई स्त्री का अपमान होता है, तो क्या हुआ है, महाभारत हुआ है और रामायण हुआ है, सबको पता है। और अंत किसका होता है, बुराई का ही हुआ है, हमेशा बुराई का अंत होता है। जब भी स्त्री को प्रताड़ित किया जाएगा, उसके साथ खिलवाड़ किया जाएगा, बिकॉज़ स्त्री मतलब क्या है, माँ प्रकृति होती है। अगर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे, तो भूकंप आकर रहेगा, सुनामी आकर रहेगी, राइट? तो यही चीज़ है। अगर इन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो इनके घर में भी भूकंप आएगा और सुनामी आएगी। अब ये किस तरीके से आएगी, इनके लड़ाई झगड़े होंगे, इनके कलेश होंगे, दुनिया भर की चीज़ें इनकी लाइफ में होना शुरू हो जाएगा और यही सब चीज़ों से ये लोग गो थ्रू कर रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। इनकी लाइफ में ये जो कुछ भी चाह रहे हैं, जो सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, वो सक्सेस इन्हें नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? बिकॉज़ आपके साथ गलत किया है, आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपकी आत्मा रोई है, आपने खून के आँसू रोए हैं, आप तड़पे हो। तो ये जो आपकी तड़प है, आपकी जो हाय है, इन लोगों को लग चुकी है गाइज़, ख़ास करके थर्ड पार्टीज़ को लग चुकी है। कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स तो अब संभल रहे हैं, समझ रहे हैं, रियलाइज़ेशन में हैं, तो वो कहीं न कहीं पर आपको जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी अभी भी राज़ी नहीं है, वो चिपक कर बैठी है। जो होता है ना अनहेल्दी अटैचमेंट्स, भाई तुम चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना सीखो, परिवर्तन को एक्सेप्ट करना सीखो। तो ये परिवर्तन के लिए रेडी नहीं है ये थर्ड पार्टी। ये नहीं छोड़ना चाहती है या चाहता है। उसका नतीजा क्या होगा? इसे बहुत गंदा कर्मा भुगतना पड़ेगा। सब चीज़ें इसके अगेंस्ट चली जाएगी। इसके खुद के बच्चे, इसका परिवार, इसके जो भी लोग अपने हैं वो उसके अगेंस्ट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके भाई-बहनों के साथ भी कहीं न कहीं पर लड़ाई, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। बच्चों के साथ भी लड़ाई झगड़े दिखाई दे रहे हैं। ऑफ़िस में, फ्रेंड्स में, मतलब जो भी लोग इसके अपने थे ना गाइज़, हर एक इंसान के साथ कुछ ना कुछ गलत होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये क्यों हो रहा है? कर्मों का नतीजा। जो भी गलत कर्म यहाँ पर क्रिएट किए हैं वही सब सामने आ रहा है। हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर बढ़ रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टीज़ हैं, उनके हेल्थ इश्यूज़ की भी एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। हार्ट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ या फिर ब्रेन रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं। किडनी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं या फिर सडनली कुछ ऐसी बीमारी डिटेक्ट हो चुकी है जो बहुत ही ज़्यादा जैसे कि क्यूरेबल नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। इनकी लाइफ से जो एक ऐसी ऊर्जा होती है ना गाइज़ कि इंसान बहुत ज़्यादा होपफुल होता है, वो चीज़ खत्म हो चुकी है। ये दिखावा कुछ भी करे, ये लोग ढोंगी है गाइज़। ये बस दिखावे की ज़िंदगी जीते हैं। इन लोगों ने मास्क पहना हुआ है। ये अंदर से खोखले हो चुके हैं जो भी लोग हैं। तो इनकी लाइफ से खुशियाँ खत्म हो चुकी हैं। ये हँसते भी हैं ना गाइज़ तो बस ऊपर-ऊपर से हँसते हैं। जो एक अंदर से सुकून वाली हँसी आती है ना, पता नहीं कब हँसे होंगे ये लोग। जब से आपके साथ गलत किया है ना गाइज़ इन लोगों ने, इनकी लाइफ में गलत ही हो रहा है, गलत ही हो रहा है। और गलत हो रहा है तो ये विक्टिम कार्ड भी प्ले करते हैं कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में गलत हो रहा है। लेकिन ये इतने पागल है, इतने बेवकूफ़ है कि इन्हें ये मतलब समझ भी रहे हैं गाइज़, बेवकूफ़ तो नहीं है ये। बेवकूफ़ होते तो इतना षड्यंत्र ना रचते ये। राइट? तो ये तो क्लेवर है, इन्हें खुद तो पता है कि ये कहीं न कहीं पर उनके ही कर्मों के जाल में फँस चुके हैं। लेकिन ये लोगों को दिखाते हैं कि आपकी वजह से इनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है बिकॉज़ यूनिवर्स ने, परमात्मा ने तो देखा है ना कौन सही था, कौन गलत था। तो यही वाली एनर्जीज़ यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ की निकल कर आ रही है गाइज़।
आई होप आप लोगों को यहाँ पर थर्ड पार्टी की क्लैरिटी मिल चुकी होगी। और अगर आपके कनेक्शंस के बारे में मैं आपको बताऊँ गाइस, तो देखो अभी ये जो मंथ जितने भी दिन बचे हुए हैं 15-16 और जो मई का मंथ आने वाला है, ये जो टाइम फ्रेम है इसमें बहुत सारे कनेक्शंस जुड़ने भी वाले हैं और टूटने भी वाले हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना है। अगर रिसेंटली किसी को ट्रिगर मिला है, किसी को बिट्रियल मिला है, आपका पार्टनर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व्ड है या फिर आपके पार्टनर ने आपको बता दिया है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो गाइज़ ये अलगाव का ही वक़्त है। कार्मिक कनेक्शंस टूटने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं बिकॉज़ न्यू बिगिनिंग्स आने वाली है। तो ये जो परिवर्तन का मैसेज थर्ड पार्टीज़ के लिए है ना, वैसे कुछ मेरे व्यूअर्स के लिए भी आ रहा है कि आपको भी परिवर्तन को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप उसी चीज़ को लेकर चिपक कर बैठ गए ना, तो हर्ट आपको मिलेगा। और कुछ व्यूअर्स के लिए ये पॉजिटिव मैसेजेस है गाइस कि आपका रिकंसिलेशन, रियूनियन, आपका पार्टनर सडनली लौट कर आ सकता है और आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, या जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे, जब कम से कम आपको आशा होगी, होपफुल होंगे, तब आपको ये चीज़ आपके सामने आ सकती है। तो पॉजिटिव, नेगेटिव सब कुछ है गाइस, आपके हिसाब से आप देख लीजिए। यही है आज का एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।